हम डिस्कशन कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में लोधी वंश के बारे में, जिसका शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में लोधी वंश अंतिम था। 1451 में बेलोर लोधी द्वारा प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1451 में। यह पहला अफगान पठान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया। सभी अफगान स्वयं को एक समान समझते थे, इसलिए सभी अफगान मलिक कहकर संबोधित किए जाते थे। दिल्ली में तुर्कों की सत्ता समाप्त करके अफगानों का साम्राज्य स्थापित हुआ। लोधी अफगानों की गिलजई कबीले की शाहू खेल शाखा के थे। लोधी शासक व्यापारी थे। नेक्स्ट है बेहलोल लोधी के बारे में। बेहलोल लोधी का शासनकाल 1451 से 1489 यानी कि 1489 1489 तक था। 1451 से 1489। बेहलोल का दादा बेहराम फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसके 5 पुत्रों में से एक सुल्तान शाह लोधी भी था, जिसे खिज्र खां ने सर्वप्रथम मुल्तान का फिर सरहिंद का गवर्नर बनाया। बेहलोल लोधी शल्य क्रिया से पैदा हुआ था, सीजेरियन पद्धति से। बेहलोल लोधी का जन्म दोराला में उस समय हुआ जब छप्पर गिरने के कारण उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। लोगों ने तत्काल ऑपरेशन करके बेहलोल लोधी को गर्भ से निकाला। लोधी वंश की स्थापना 1451 में की गई थी। कब हुई थी लोधी वंश की स्थापना? 1451 ईस्वी में। खिज्र खां ने इसको सरहिंद का राज्यपाल बनाया था। पालन पोषण इसके चाचा इस्लाम खां ने किया था। बेहलोल लोधी का बेहलोल लोधी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को पराजित करके 1484 में जौनपुर का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया था। किसने? बेहलोल लोधी ने। किसको पराजित किया था? हुसैन शाह को। जौनपुर का शासक था, वह तुगलक काल के अंत में स्वतंत्र हो गया था हुसैन शाह, इसलिए उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया था, स्वतंत्र अस्तित्व। जौनपुर के शर्की बहलोल लोधी के प्रमुख शत्रु थे। किसके प्रमुख शत्रु थे? बेहलोल लोधी के प्रमुख शत्रु थे जौनपुर के शर्की शासक। इनका दमन करने हेतु उसने रो के अफगानों को भारत बुलाया कि वे गरीबी के कलंक से छुटकारा पाएं और मुझे वर्चस्व मिले। अब्बास खां सरवानी के अनुसार यह फरमान पाते ही अफगान टिड्डों की भांति भारत की तरफ चल पड़े। बहलोल लोधी की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी जौनपुर विजय। कौन सी विजय थी? बहलोल लोधी की सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की विजय थी। जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था, लेकिन उस समय जौनपुर का शासक बारबक शाह था। बेहलोल लोधी ने अपने पुत्र बारबक शाह को जौनपुर का राज्यपाल बनाया था। किसको? उसके पुत्र बारबक शाह को जौनपुर का राज्यपाल बनाया था बेहलोल लोधी ने। 1485 में अपने अंतिम समय में बेहलोल लोधी ने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने पुत्रों और अफगान जाति वर्गों में किया। जौनपुर बारबक शाह को यहाँ का शासक नियुक्त किया। जौनपुर का कड़ा, मानिकपुर में मुबारक खां नुहानी और बहराइच में शेख मोहम्मद कुरका फरमुली, लखनऊ कालपी में आजम हुमायूं और बदायूं में खां ने जहां लोधी का जो था शासन था। पंजाब, दिल्ली और दोआब का क्षेत्र यहाँ सिकंदर लोधी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सिकंदर लोधी का नाम निजाम खां था। ग्वालियर अभियान। ग्वालियर अभियान जो था बेहलोल लोधी का अंतिम अभियान था। शर्की शासक हुसैन शाह को शरण देने के कारण आक्रमण किया था ग्वालियर पर। ग्वालियर के शासक कीर्ति सिंह ने अधीनता स्वीकार की थी और कीर्ति सिंह ने किसको शरण दी थी? शर्की शासक हुसैन शाह को, इसलिए बहलोल लोधी ने वहाँ आक्रमण किया था। कीर्ति सिंह ने बेहलोल लोधी को 80 लाख टका दिया और उसकी संप्रभुता को मान्यता दी। इस अभियान में मार्ग में लू लगने के कारण 12 जून 1489 को बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई थी। कौन से अभियान में? ग्वालियर अभियान में। दिस इज इम्पोर्टेंट। बेहलोली नामक तांबा का सिक्का चलाया था उसने और 1/4 टके के मूल्य के बराबर था। यह सिक्का अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रहा। बेहलोल अपने सरदारों के सामने कभी सिंहासन पर नहीं बैठा था, बल्कि दरबार में कालीन पर बैठता था। उसने राजत्व सिद्धांत में समान में प्रथम की नीति अपनाई। बहलोल लोधी अपने अमीरों को मसनद आली कहकर पुकारता था। ये कई एग्जाम से पे पूछा जा चुका है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी ने ईटीसी में। यदि कोई अमीर बेहलोल लोधी से रूठ जाता तो उसके घर जाता और कहता कि यदि तुम मुझे राजपद की योग्य नहीं समझते हो तो मुझे कोई अन्य जिम्मेदारी दे दो। फरिश्ता के अनुसार उसका भोजन घर में नहीं बनता था और न ही उसने शाही अस्तबल के घोड़े पर सवारी की। प्रतिदिन अमीरों में से एक ने उसे भोजन एवं घोड़ा भेजा। अन्य अफगान सरदारों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। अब्दुल्ला खां तारीख दाऊदी पुस्तक की रचना की थी। अब्दुल्ला खां ने कौन सी पुस्तक? तारीख दाऊदी। तारीख दाऊदी, इसमें लोधी वंश और अफगानों के राजत्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है। तारीख दाऊदी इस पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि बेहलोल लोधी
नाराज अमीरों के सामने अपनी पगड़ी उतार कर रख देता था और कहता था कि यदि आप मुझे अयोग्य समझते हैं तो किसी अन्य को अपना सुल्तान चुन लीजिए। फरिश्ता के अनुसार बेलो लोदी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। दिस इज इम्पोर्टेंट। किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार। किसका हुआ था 2 बार राज्याभिषेक? बेलो लोदी का। फरिश्ता के अनुसार बेलो लोदी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, एक सुल्तान अलाउद्दीन आलम से पत्र व्यवहार से पूर्व तथा दूसरा पत्र व्यवहार के बाद। बेलो लोदी ने दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक समय तक शासन किया था, लगभग 38 समय तक शासन किया था। बेलो लोदी का मकबरा दिल्ली में सिकंदर लोदी द्वारा निर्मित है और वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। बेलो लोदी